मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश का नाम सुनते ही लोग पैनिक में आ जाते हैं। न्यूज़ वाले हाइप क्रिएट करते हैं, मार्केट डूब रही है। सोशल मीडिया वाले बोलते हैं अभी शेयर्स बेच दो, और मिडिल क्लास इन्वेस्टर टेंशन में आके सेल बटन दबा देता है। लेकिन सोचो, अगर क्रैश इतना डेंजरस होता तो रिच लोग क्रैश में चुपचाप अच्छे स्टॉक क्यों बाय करते हैं? जब आम लोग बेच रहे होते हैं तब स्मार्ट इन्वेस्टर लिस्ट बना रहे होते हैं किस क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो रियल ट्रूथ क्या है? क्रैश वाकई डेंजरस होता है या फिर सिर्फ हाइप और फियर जिसे आम इन्वेस्टर गलती कर देता है? आज के वीडियो में हम ये सब डाउट क्लियर करेंगे। मेरे एक फ्रेंड राकेश की कहानी है। 2008 में मार्केट क्रैश हो रहा था, सब लोग डर गए थे, हर जगह एक ही बात चल रही थी, शेयर बेच दो, मार्केट क्रैश हो रहा है। राकेश ने पैनिक करने के बजाय डिसिप्लिन फॉलो किया, ना एसआईपी रोकी, ना शेयर्स बेचे। आज 15 साल बाद वही इन्वेस्टमेंट उसके लिए लाइफ चेंजिंग बन गए हैं। ये सिर्फ राकेश की कहानी नहीं है। मार्केट में जीत उनकी होती है जो सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, पैनिक में नहीं। और जो लोग हाइप में बेचते हैं वो लॉस में जल्दी फंस जाते हैं। अब हम मार्केट क्रैश की रियलिटी समझते हैं। जब मार्केट गिरता है ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते क्या करें, बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए। न्यूज़ और हेडलाइन सिचुएशन पर और प्रेशर बढ़ा देती है। ग्लोबल स्लो डाउन, रिसेशन, जीडीपी गिर रही है, ये सुन सुन के आम इन्वेस्टर का दिमाग घूम जाता है। पर सच ये है कि मार्केट क्रैश का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। ये एक नेचुरल साइकिल है। बिजनेस स्लो होते हैं, प्रॉफिट्स कम होते हैं, प्राइजेस गिरते हैं, पर यही टाइम स्मार्ट लोगों के लिए सेल होता है, शेयर सस्ते मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है समझ आ गया, पर मैं डिसाइड कैसे करूँ क्या खरीदना है और क्या अवॉइड करना है? रुको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊंगा जो हर इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग करो। सिंपल रूल है, पहले सेफ्टी फिर इन्वेस्टमेंट। कम से कम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड साइड में रखो ताकि मार्केट गिरने पर पैनिक ना हो। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि मार्केट डाउन होते ही प्रेशर डबल हो जाता है, लॉस भी होता है और लोन का टेंशन भी। क्रैश का फायदा तभी मिलेगा जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एसआईपी को डिस्टर्ब मत करो, चाहे मार्केट नीचे जा रही हो। यही टाइम होता है जब कंपाउंड साइलेंटली काम कर रही होती है, इसलिए एसआईपी कंटिन्यू रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका बिजनेस स्ट्रांग हो, जिनके अर्निंग स्टेबल हो और जो फ्यूचर में ग्रो करने की कैपेसिटी रखती हो। ऐसी कंपनी जिनके प्रोडक्ट हमेशा बिकेंगे, डिमांड स्टेबल हो और मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। प्रॉफिट स्टेबल और कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कंपनी रेगुलर पैसा कमा रही हो, और साथ ही कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल हो, यानी इतना लोन ना हो कि मार्केट गिरते ही पूरा सिस्टम हिल जाए। ऐसी स्ट्रांग कंपनीज क्रैश के टाइम भी सर्वाइव करती है और टाइम के साथ रिकवर होके लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न देती है। सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली है, आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। मार्केट सडनली गिरता है, लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन आपने सोचा यही वक्त है स्मार्ट चॉइस का। आप उन स्ट्रांग और रिलायबल कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो जो अब टेम्पररी सस्ते हो गए हैं, और जैसे जैसे मार्केट और कंपनीज ग्रो करेगी आपको फ्यूचर में उनके ग्रोथ का फुल बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। अपने पैसे को 3 जगह बांट के रखो, इक्विटी, डेब्ट और कैश। इक्विटी मतलब शेयर्स, यहाँ आपके पैसे लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। ये रोलर कोस्टर जैसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन टाइम के साथ इक्विटी ही आपको बिगेस्ट ग्रोथ देती है। डेब्ट मतलब सेफ जोन, जैसे फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, लिक्विड फंड। ये ज़्यादा जंप नहीं करते लेकिन गिरते भी नहीं है, यानी ये आपके इन्वेस्टमेंट को स्टेबल रखता है। कैश मतलब रिजर्व फ्यूल, बैंक अकाउंट में या लिक्विड फंड में रखा हुआ पैसा। जब मार्केट गिरता है तो ये कैश रेडी रहता है ताकि आप पैनिक ना करें बल्कि डिस्काउंट पे अच्छी कंपनीज खरीद सके, यानी एक अपॉर्चुनिटी फंड है। अब इमेजिन करो, अगर आपके पास सिर्फ इक्विटी होती, मार्केट गिरते ही स्ट्रेस आ जाता, दिल घबराता, सेल करने का मन करता। बट जब पैसा 3 जगह डिवाइड होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पता होता है कि कुछ पैसा ग्रो कर रहा है, कुछ स्टेबल है और कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है। ऐसे बैलेंस्ड अप्रोच से मार्केट डाउन हो या न्यूज़ पैनिक क्रिएट करे, आप हमेशा कंट्रोल फील करते हो। ये डिसिप्लिन ही नॉर्मल इन्वेस्टर को स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क होता है पैनिक में डिसीजन लेना। सोल्यूशन एक्चुअली सिंपल है, थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ,
पेशेंस रखो और अपना प्लान फॉलो करो। सोचो, मार्केट गिर रहा है और लोग पैनिक में बेच रहे हैं, पर आप चिल हो क्योंकि आपने अपनी बेसिक सेट कर रखी है। पहले से इमरजेंसी फंड रेडी है, इसलिए टेंशन नहीं। एसआईपी भी रेगुलर चल रही है और जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो आप स्ट्रांग सॉलिड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जो लॉन्ग टर्म में श्योरली ग्रो करेगी। बस यही सिंपल अप्रोच आपको पैनिक से बचाता है और क्रैश को प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी बना देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।